स्पाइडरमैन के फैंस के लिए 2014 एक मिक्स्ड साल था। एक तरफ हमें मिला द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 विजुअल और इमोशन से एक भारी फिल्म, लेकिन इसी फिल्म ने एंड्रयू गारफील्ड की स्पाइडरमैन की ट्रिलॉजी को अधूरा भी छोड़ दिया। आज मैं आपको इस फिल्म की कहानी एक फ्लो में समझाने वाला हूँ, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, उसके फ्लो, क्रिटिक्स और ऑडियंस का रिएक्शन, और सबसे बड़ा सवाल, क्यों हमें द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 देखने को नहीं मिली। और एंड में बात करेंगे कि एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन इतना स्पेशल क्यों था। फिल्म की शुरुआत होती है रिचर्ड और मैरी पार्कर के साथ, मतलब पीटर के पेरेंट्स, जिन्हें हमने पहले स्पाइडरमैन मूवीज में ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि रिचर्ड पार्कर ऑस्कॉर्प के अंदर कुछ शायद काम एक्सपोज करने वाला था। प्लेन क्रैश होता है और दोनों मर जाते हैं, लेकिन मिस्ट्री खत्म नहीं होती। पीटर के लिए ये एक परमानेंट घाव बन जाता है, एक अनआंसर्ड क्वेश्चन जिसके साथ वो पढ़ता है। अगला सीन हमें लेकर आता है न्यूयॉर्क सिटी के बीच में, जहाँ स्पाइडरमैन अपने पीक पर लगता है। ओपनिंग स्विंगिंग सीक्वेंस अभी भी फैंस के लिए एक मास्टरपीस है। वेब स्लिंगिंग इतना नेचुरल और रियल लगता है कि आज भी लोग कहते हैं कि अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के स्विंगिंग शॉट्स बेस्ट हैं। यहाँ से हमें क्लियरली लगता है कि एंड्रयू गारफील्ड स्पाइडरमैन के रोल में पूरी तरह से सेट हो गया था। अब आती है कहानी की असली कॉम्प्लेक्सिटी। ऑस्कॉर का एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है मैक्स डेलो, एक इंट्रोवर्ट ऑकवर्ड इंसान जो सोसाइटी में इग्नोर होता है। उसका ऑब्सेशन स्पाइडरमैन के साथ बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसको लगता है कि स्पाइडरमैन ही उसका असली दोस्त है। लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद मैक्स बन जाता है इलेक्ट्रो, और इलेक्ट्रो विजुअली फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विलन था। उसके पावर्स, उसके लाइटनिंग इफेक्ट्स और उसका थीम म्यूजिक उसके कैरेक्टर को और इम्पैक्टफुल बनाता है। और इसी के पैरेलल हमें दिखाया जाता है हैरी ऑसबॉर्न का कमबैक। हैरी और पीटर चाइल्डहुड के दोस्त हैं, लेकिन अब हैरी अपने बाप नॉर्मन ऑसबॉर्न की डिसीज से फाइट कर रहा है। उसको लगता है कि स्पाइडरमैन का ब्लड ही उसकी बची हुई लाइफ को क्योर कर सकता है। यहाँ से पीटर और हैरी की रिलेशनशिप में एक दरार पड़ती है, जो हैरी को विलन बनने की तरफ ले जाती है। और बीच में है पीटर और ग्वेन स्टेसी का रिलेशनशिप। ग्वेन अपने करियर और स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहती है, लेकिन पीटर अपने स्पाइडरमैन की जिम्मेदारियों के बीच फंस जाता है। ये रिलेशनशिप एकदम नेचुरल और ग्राउंडेड लगता है। एंड्रयू गारफील्ड और एमा स्टोन की केमिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उनका प्यार असली लगता था और स्क्रीन पर एक्टिंग जैसा कुछ नहीं लगता था। इसी वजह से जब फिल्म अपने ट्रेजिक क्लाइमेक्स पर जाती है तो उसका इम्पैक्ट और भी ज्यादा होता है। ग्वेन स्टेसी की डेथ स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज का सबसे दर्दनाक मोमेंट है। उस सीन ने न सिर्फ पीटर की लाइफ बदल दी, बल्कि ऑडियंस के लिए भी वो एक अनफॉरगेटेबल सीन बन गया। अब अगर फिल्म की अच्छाइयों की बात करें तो फिल्म के विजुअल्स सबसे पहले आते हैं। स्पाइडरमैन के स्विंगिंग सीक्वेंसेस अभी भी अनबीटेबल हैं। न्यूयॉर्क के स्काईलाइन के बीच जो सिनेमैटिक फील क्रिएट की गई वो एकदम ग्रैंड थी। फिर एंड्रयू गारफील्ड का परफॉर्मेंस, उसने स्पाइडरमैन को एक विटी और एनर्जेटिक हीरो बनाया। उसके वन लाइनर्स, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसका दर्द सब बैलेंस में था। इलेक्ट्रो का कैरेक्टर भी विजुअली और कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग था, और हांस ज़ाइमर का साउंड ट्रैक उसको और अलग बनाता है। लेकिन प्रॉब्लम भी यहीं शुरू होती है। फिल्म में विलन्स ओवरलोड कर दिए गए। इलेक्ट्रो, हैरी ऑसबॉर्न और राइनो का कैमियो सब एक ही फिल्म में घुसा दिए गए। स्टोरी मल्टीपल डायरेक्शन में भागती है। एक तरफ पीटर के पेरेंट्स की मिस्ट्री, दूसरी तरफ ग्वेन के फ्यूचर प्लान, तीसरी तरफ हैरी की डिजीज और इलेक्ट्रो का आर्क, और इसके ऊपर सिनिस्टर 6 का सेटअप। रिजल्ट ये हुआ कि कहानी स्कैटर्ड हो गई। एक और इशू था फिल्म का अनइवन टोन, कभी लाइट और फनी तो कभी एक्सट्रीमली डार्क। एक सीन में स्पाइडरमैन जोक मार रहा है, अगले सीन में हैवी इमोशनल ट्रेजेडी। ये इम्बैलेंस ऑडियंस को कंफ्यूज करता है कि वो कनेक्ट कहाँ करें। क्रिटिक्स ने इसी वजह से फिल्म को ओवर स्टफ्ड बोला। ऑडियंस डिवाइड हो गई। कुछ फैंस ने विजुअल और एंड्रयू की एक्टिंग को प्रेज किया, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता था कि स्टोरी वीक है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने $700 मिलियन से ज़्यादा अर्न किया, जो एक बड़ा नंबर है, लेकिन सोनी वालों के लिए ये उनकी एक्सपेक्टेशन का धमाका नहीं था। और यहीं से द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 कैंसिल होने की कहानी शुरू होती है। सोनी को लगता था कि अगर वो एंड्रयू गारफील्ड के साथ और कंटिन्यू करेंगे तो रिस्क ज़्यादा होगा। तभी मार्वल स्टूडियोज़ ने एक सेफर ऑप्शन दिया, स्पाइडरमैन को MCU में इंट्रोड्यूस करो। सोनी के लिए ये एक फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक विन विन सिचुएशन थी। दूसरी तरफ ऑडियंस भी डिवाइडेड थी। कुछ लोग एंड्रयू को सपोर्ट करते थे तो कुछ टोबी मैगवायर को वापस चाहते थे। फैंडम एक नहीं था, और इसी वजह से सोनी ने मार्वल के साथ डील करना ज़्यादा सेफ माना। लेकिन सच ये है कि एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन अपनी जगह अलग और स्पेशल था। उसका स्पाइडरमैन विटी और कॉमिक इंस्पायर्ड था। उसकी इमोशनल डेथ और उसका ट्रेजिक आर्क उसके कैरेक्टर को अनफॉरगेटेबल बनाता था। ग्वेन स्टेसी के लॉस ने उसके स्पाइडरमैन को एक मैच्योरिटी दी, जो बाकी वर्जन में इतनी रॉ फॉर्म में नहीं थी। लेकिन निराश होने वाली कोई बात नहीं थी। 2021 में स्पाइडरमैन नो वे के अंदर एंड्रयू गारफील्ड वापसी करते हैं एज स्पाइडरमैन। जब एंड्रयू वापस आया और उसने MJ को बचाया, वो सिर्फ एक हीरोइक सीन नहीं था, वो एक इमोशनल क्लोजर था। उस सीन ने प्रूव किया कि एंड्रयू का स्पाइडरमैन अभी भी इनकम्प्लीट नहीं है। उसके लिए ये रिडेम्पशन था, और फैंस के लिए एक याद दिलाने वाला मोमेंट था कि एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन अभी भी उनके दिल में जिंदा है।
तो दोस्तों, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 एक कॉन्ट्राडिक्टरी फिल्म थी। एक तरफ विजुअल और परफॉर्मेंस ने स्पाइडरमैन फैंस को इम्प्रेस किया और दूसरी तरफ वीक राइटिंग और ओवरक्राउडेड विलन्स ने फ्रेंचाइज को डैमेज कर दिया। ये फिल्म एक इमोशनल हाई पॉइंट थी, लेकिन फ्रेंचाइज के लिए एक लो पॉइंट भी। इसी वजह से हमें कभी द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 देखने को नहीं मिली। लेकिन जो भी था, एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन अपनी यूनिकनेस की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा।